बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने कैटेगरी क्रिएट करने का तरीका देखा था। आज हम उसके साथ इमेज अपलोड करने का तरीका देखेंगे। कैटेगरी के कंट्रोलर में है तो यह हमारे पास क्रिएट की पोस्ट है, जहाँ पे हमें सारा डाटा रिसीव होता है। यहाँ पे हमने इमेज रिसीव करना है। सबसे पहले इसके व्यू पे जाती है, इसके मॉडल पे जाते हैं। ये हमारे पास कैटेगरी का मॉडल है। इस पर F12 प्रेस करें या फिर मॉडल्स में जाके कैटेगरी के मॉडल में चले जाएं। यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास ये लोगो URL पड़ी हुई है, जिसमें हमने एक URL जनरेट करके सेव करवानी है, क्योंकि URL इमेजेस तो बार बार अपलोड होंगे और सेम नाम से भी इमेजेस अपलोड हो सकते हैं। तो हमने अपनी URL बनानी है इमेजेस की। इसके नीचे मैं एक प्रॉपर्टी रखता हूँ, आई फॉर्म फाइल, और इसका नाम मैं लोगो रखता हूँ। ऊपर लोगो URL रखा हुआ है तो उससे मिलता जुलता नाम URL ख़त्म करके यहाँ लोगो रख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2-3 तरह के URL हो सकती हैं, अलग अलग इमेजेस अपलोड हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के नाम ऐसे रखना है कि दोनों का कम्बिनेशन समझ में आए कि ये इसके साथ है। तो जाके जब ये फ़ाइल इसमें अपलोड होगी, फार्म से जो भी फ़ाइल आती है वो फ़ाइल की जो फॉर्मेट होती है वो इसके अंदर सेव होती है। स्ट्रिंग वगैरह इसमें सेव होती हैं, बुलियन इसमें सेव होगा, लेकिन जो फ़ाइल होगी इस नाम से जो फ़ाइल होगी वो आई फॉर्म फाइल में सेव होगी। एक बात, और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर ना आपने नॉट मैप लगाना है। नॉट मैप्ड, ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 1 टू अपलोड फाइल। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आगे मुझे काम आएगा। दूसरे नंबर पे आप अपने व्यू पे जाएं। आपका फॉर्म जो है ये नॉर्मल फॉर्म है, ये आपके सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लेके जाएगा, फाइल्स का डाटा नहीं लेके जाएगा। अगर आप चाहते हैं फाइल्स का डाटा लेके जाए तो आपके इसके अंदर इनकैप्शन टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा लिखेंगे, और ये आपका स्टेप 2 होगा। NC टाइप लानी है। ठीक है। स्टेप 3, ये तो आपके पास एक सिंपल इनपुट आ रही थी लोगो URL के नाम से, ये हमने सर्वर साइड पे जनरेट करवानी है। लेकिन यहाँ से हम लोगो के लिए ये कंट्रोल बना देते हैं कि हमने जो लोगो का नॉट मैप प्रॉपर्टी रखी थी लोगो की, तो उसमें हमने फ़ाइल अपलोड करानी है। इसकी टाइप जो है वो फ़ाइल होनी चाहिए। तो ये आपका स्टेप 3 हो गया। आपने एक टाइप फाइल करनी है और नेम आपने आई फॉर्म फाइल प्रॉपर्टी नेम, जो आई फॉर्म फाइल की प्रॉपर्टी बनाई है उसका जो नाम रखा है वो वही नेम यहाँ पे रखना है। सेव कर दें। अब इसके गिर्द एक इनपुट की के अंदर ये के बॉर्डर आ रहा होता है। उस बॉर्डर को ख़त्म करने के लिए हम ये फॉर्म कंट्रोल की क्लास ख़त्म कर देते हैं कि नॉर्मल एक ब्राउज का बटन आ जाए। सेव कर दिया। अब चौथे स्टेप पे यहाँ हमें जब फॉर्म रिसीव होगा कंट्रोलर के अंदर क्रिएट के मेथड में, तो हमें सिर्फ ये प्रॉपर्टी रिसीव होगी, आईडी नेम डिस्क्रिप्शन इज एक्टिव लोगो URL और पेरेंट आईडी। हमने एक लोगो के नाम से प्रॉपर्टी बनाई है, उसमें भी हम चाहते हैं कि क्लाइंट साइड से डाटा आना चाहिए, तो यहाँ पे रखेंगे लोगो। या फिर ये कि ये अगर इस तरह करें तो बहुत अच्छा है, आपके कोई एक्स्ट्रा जो है ना डाटा अपलोड नहीं कर सकेगा। लेकिन ये अगर ख़त्म कर दें तो वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उनका डाटा अपलोड करेगा। तो दोनों सूरतों में ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा इसी में है कि आप बाइंड वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे, बाइंड वाला फंक्शन यहाँ पे रहने दें। फिलहाल मैं ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ, रन करता हूँ। स्लैश कैटेगरी स्लैश क्रिएट, ये देखिए आपके पास ब्राउज़ का एक ऑप्शन आ गया। यहाँ आप अपने नेम दे में आगे तो हुआवे, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिखी, ब्राउज़ किया, ये डेस्कटॉप पे इसका लोगो दे दिया। लोगो 23 KB का है। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ,
तो मेरे पास ये कैटेगरी के ऊपर अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे टिपिकल लगाया था, तो ये देखिए मेरे पास लोगो के अंदर डाटा आ रहा है। ये मैं ओपन करता हूँ तो ये सारी चीज़ें आ रही है कि इस ये PNG टाइप का है, हुआवे, ये इसका नाम है फुल, और ये हेडर्स आ रहे हैं, हेडर्स को तो रहने दे। ये लेंथ में 24115 लेंथ आ रही है इसकी। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करूँ, 24115, इसको डिवाइड करेंगे 1024 पे, तो ये साइज़ जो है केबीज़ में आ जाएगा। तो आप देखें 23.5 KB ये इमेज का साइज़ है। अब हमारे पास इमेज आ तो गया, यहाँ पे रिसीव हो गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यही होता है। अच्छा, ये मैं लिख दूँ कि स्टेप 5 था कि 4 था, 3 और ये 2 1, सॉरी ये 2 था और ये 3 और अब 4। remove bind or add in bind for logo iForm file property name। नेक्स्ट इसके बाद अगर मॉडल स्टेट वैलिड है और हमने डेटाबेस में ऐड करना है तो यहाँ पे आएंगे। अब हम सबसे पहले सेव इमेज करेंगे। अपने पास सेव इमेज कर लें, सेव इमेज हो जाएगा। फिर एक URL सेव URL इन कैटेगरी डॉट लोगो URL यहाँ पे सेव करनी है, फिर हमने डेटाबेस में सेव करना है। अब इमेज को सेव करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि एक फ़ाइल का कंप्लीट पाथ होगा और एक फ़ाइल की URL होगी। फ़ाइल की जो URL होगी वो कुछ इस तरह होगी कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है ये विजन OSC, इसके अंदर www रूट है। www रूट के अंदर ये यहाँ हम इमेजेस का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। जितने भी हमारे इमेजेस होंगे वो हम यहाँ पे सेव करेंगे इमेजेस। अब हम इसमें कैटेगरीज़ का लोग बना लेते हैं। जितने फ़ोल्डर बना लें अच्छा है, अलग अलग हो जाएंगे सारे। यहाँ मैं कैटेगरीज़ के नाम से बना लेता हूँ। कैटेगरीज़ के सारे लोगोस इसमें सेव करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ़ाइल की URL बनाते हैं। फ़ाइल URL इज़ इक्वल टू टिल्डा साइन, ठीक है। तो ये हम www रूट के अंदर आ गए। इसके अंदर हमारे पास है इमेजेस स्लैश कैटेगरीज स्लैश, यहाँ पे आगे फ़ाइल का नेम देना है। फ़ाइल के नेम के लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फाइल नेम इज़ इक्वल टू, मेरे पास GUID होती है, GUID न्यू GUID टू स्ट्रिंग। ये मुझे कभी भी मैं इसको कॉल करूँगा ये मुझे एक रेंडमली स्ट्रिंग जनरेट करके देगी जो ग्लोबली यूनिक होगी, यानी कि कभी डुप्लिकेट नहीं होगी। इसके साथ जो है मैं फ़ाइल की एक्सटेंशन को ऐड करना चाहता हूँ। फ़ाइल JPG है, PNG है, तो फ़ाइल की एक्सटेंशन लेने का तरीकाकार ये होता है कि पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन। गेट एक्सटेंशन किया तो ये कहता है मुझे पाथ बताएं, उससे मैं आपको एक्सटेंशन दे दूँगा। तो कैटेगरी का ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है, उसके अंदर आपने लोगो की प्रॉपर्टी रखी हुई है जिसमें इमेज आ रहा है, उसमें फ़ाइल नेम है, इमेज का जो ओरिजिनल नेम है उस नाम में से एक्सटेंशन निकाल के ये आपको ऐड कर देगा। यानी कि ये वाला कोड आपको .jpg .png .bmp इस तरह की चीज़ रिटर्न करेगा। तो इसको भी मैं यहाँ टॉप पे ले लेता हूँ पहले, वार फाइल एक्सटेंशन ये। अब आप सबसे पहले चेक कर लें कि एक्सटेंशन कोई ऐसी तो नहीं कि जो आपके सर्वर के लिए नुकसानदेह हो। जैसे कोई बंदा कोड अपलोड कर देता है .php और वो उसको एग्जीक्यूट कराता है तो आपकी पूरी साइट का कंटेंट वो मतलब डिलीट कर सकता है या कोई भी नुकसान कर सकता है। तो यहाँ मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, उसको मैं कहता हूँ अलाउड एक्सटेंशंस इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इसमें मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैं .bmp .png .jpg और जितने भी इमेजेस और होते हैं, JPEG भी होता है और इसके अलावा भी होते हैं। फ़िलहाल मैं यही अलाउ कर रहा हूँ। तो जो जो इमेजेस आप अलाउ करना चाहिए यहाँ लिख दें।
अलाउड एक्सटेंशन आ गई। अब मैं चेक करता हूँ कि इफ़ अलाउड एक्सटेंशंस डॉट कंटेन्स फाइल एक्सटेंशन, जो मैं फ़ाइल अपलोड कर रहा हूँ अगर उसकी एक्सटेंशन अलाउड एक्सटेंशन के अंदर मौजूद है तो फिर तो ये मैं प्रोसेस करूँगा लोगो सेव करने वाला, अदरवाइज़ मैं फ़ाइल इग्नोर कर दूँगा, सेव नहीं कराऊँगा। यहाँ पे फ़ाइल एक्सटेंशन ऐड कर देता हूँ, नाम के साथ फ़ाइल एक्सटेंशन ऐड हो गई। अब मैं फ़ाइल की यूआरएल बना रहा हूँ। यूआरएल क्या बनेगी, इमेजेस कैटेगरीज़ में ये जो फ़ाइल का नेम है ये मैंने इंक्लूड कर दिया, तो ये आपकी यूआरएल बन गई। ये यूआरएल आपके इस www रूट के अंदर से स्टार्ट हो रही है कि यहाँ इमेजेस से ही हम बता रहे हैं, लेकिन जब हम इसको सर्वर पे सेव करने लगेंगे फिर हमने कंप्लीट पाथ बताना है। मसलन मेरा ये प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ राइट क्लिक और करता हूँ ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ से कंप्लीट बताना है ये कि ई में एससी में वीडियो लेक्चर फॉर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट कोर, और ये एंड तक कितना पाथ बनता है ये भी बताना है, प्लस इसके बाद www रूट के बाद वाला भी बताना है। तो उसको हम कहते हैं सर्वर का मैप्ड पाथ कौन सा होगा, यानी कि ड्राइव के स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट पाथ जो है वो बताना है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्टरी डॉट गेट करंट डायरेक्टरी। वो करंट डायरेक्टरी में जहाँ आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है वो इसमें आ जाता है, एवीजन OSC में आ गया। इसके साथ फिर आप इंक्लूड करते हैं अपना www रूट, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है इसकी, ये वाला स्लैश आ रहा होता है इसके अंदर। अब इस स्लैश, ये तो अलाउ नहीं था, यह एस्केप सीक्वेंस के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप एक और स्लैश लगा देते हैं, तो ये एक स्लैश दूसरे को इग्नोर कर देता है, तो यूज़ हो जाता है। इसका मतलब जो स्पेसिफिक मीनिंग है वो ख़त्म कर देता है www रूट। और www रूट के अंदर आप जो है आगे जाएंगे, इसमें इमेजेस के अंदर कैटेगरीज़, और कैटेगरीज़ के अंदर आप जो फ़ाइल का नेम और एक्सटेंशन जो बनाया है मिला के फ़ाइल नेम, टोटल जो बना फ़ाइल नेम वो आप यहाँ पे रख देंगे, और इसको सेव कर देंगे वार फाइल पाथ के नाम से। नाम कोई भी दे सकते हैं, मतलब एक हमारे पास यूआरएल है जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फ़ाइल की लोकेशन क्या है हमने तो वो सेव करनी है, लेकिन अभी जब सर्वर के अंदर हम फाइल सेव करने लगेंगे पर हमें स्टार्ट से पाथ बताना पड़ेगा, यानी C या D जिस ड्राइव भी हमारा प्रोजेक्ट पड़ा है वहाँ से लेके एंड तक जो आपका ये कैटेगरीज़ का फ़ोल्डर बनता है यहाँ तक का पाथ बताना है। जो भी मैंने फ़ोल्डर ओपन करके दिखाया उसको हमने कहा पाथ, और यूआरएल को हमने ये कहा कि प्रोजेक्ट के अंदर इसकी लोकेशन क्या है, ये यूआरएल होगी। अभी इनको डिबग करेंगे तो ये हमें नज़र भी आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। अब हमने इस फाइल को अपने पास सेव करना है, हमारे पास दोनों पाथ आ चुके हैं। इसके लिए हमें फ़ाइल स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मैं यहाँ पे फाइल स्ट्रीम के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम। स्ट्रीम में ये हमसे मुख्तलिफ ऑप्शन लेता है, हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। क्या हमें ये पूछ रहा है कि पाथ बताएं, फाइल स्ट्रीम, हम फाइल को स्ट्रीम करेंगे यानी फाइल को एक तरह से राइट करेंगे, तो ये मैं कहता हूँ इस पाथ पे आप राइट करें, फाइल पाथ कंप्लीट पाथ जो देना, मतलब जो C या D ड्राइव से स्टार्ट होगा। इसके बाद हमारे पास होता है फाइल एक्सेस, उसमें हम कहते हैं कि फाइल एक्सेस डॉट राइट, हम फाइल को राइट करने जा रहे हैं। सॉरी, राइट नहीं होगा बल्कि फाइल एक्सेस डॉट क्रिएट होगा, फाइल एक्सेस नहीं बल्कि फ़ाइल मोड होता है यहाँ पे, फाइल मोड डॉट क्रिएट। हम यहाँ पे फ़ाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। अब कहते हैं फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, स्ट्रीम डॉट कॉपी टू, सॉरी इसको मैं एफ स्ट्रीम कर देता हूँ ना, वो क्लास का नाम उठा लेते हैं, तो एफ स्ट्रीम डॉट कॉपी टू, कहाँ कॉपी करना है स्ट्रीम में, इसकी डेस्टिनेशन बतानी है कि किस जगह आपने कॉपी करना है। सॉरी, ये इसको कॉल नहीं करेंगे बल्कि ये आपके पास फ़ाइल आई थी ना उसको आप कॉपी टू करते हैं। ये तो आपने स्ट्रीम बना दी ना कि यहाँ पे आपकी फ़ाइल क्रिएट होगी, ये पाथ है, इस पाथ पे आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। अब इस फाइल को डाटा कहाँ से मिलेगा, ये जो कैटेगरी के अंदर आपने लोगो रखी थी ना, लोगो, इसको आपने कॉपी करना है इस फाइल स्ट्रीम के अंदर। तो ये देखिए कॉपी टू, यहाँ आपके पास टारगेट में स्ट्रीम आ गई कि स्ट्रीम बताएं किस स्ट्रीम में कॉपी करना, तो मैंने एफ स्ट्रीम के नाम से बनाया ऑब्जेक्ट,
ये इस जगह पे कॉपी कर देगा। फिर दोबारा बताता हूँ स्टार्ट से। सबसे पहले हमने देखा मॉडल स्टेट वैलिड है, तो हमने फाइल की एक्सटेंशन कैटेगरी डॉट लोगो डॉट फाइल नेम, जो ओरिजिनल फ़ाइल अपलोड हुई थी उसकी एक्सटेंशन उठा के इसमें डाल दी। फिर हमने अलाउड एक्सटेंशन की एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी एक्सटेंशन अलाउ है। फिर हमने चेक किया कि अलाउड एक्सटेंशन में अगर फ़ाइल की एक्सटेंशन आ रही है तो ठीक है, फ़ाइल वैलिड एक्सटेंशन की है, हमें अपलोड करवानी चाहिए, अदरवाइज़ इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हमने फ़ाइल का नेम बनाया। नेम बनाने के लिए हमने GUID यूज़ की, जो हमें एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। उसके साथ हमने फ़ाइल एक्सटेंशन को मर्ज कर दिया और ये हमारा फ़ाइल का पूरा नेम आ गया। फ़ाइल नेम के बाद फ़ाइल URL बनाई। URL में हमने देखा कि इमेजेस में कैटेगरीज़ में ये वाली फ़ाइल आगे जो इसका नाम लिखा, जिसमें एक्सटेंशन भी इंक्लूडेड है। इसके बाद हमने पाथ बनाया। पाथ में डायरेक्टरी डॉट करंट गेट करंट डायरेक्टरी की जिसने हमें ये OSC के नाम वाली करंट डायरेक्टरी दे दी। उसके अंदर हमने www रूट इमेजेस कैटेगरीज़ और फाइल का नाम दे दिया, तो ये हमारा एक कंप्लीट पाथ बन गया। फिर हमने इस पाथ पे फ़ाइल को सेव करवाना है। तो हमारे पास जो कैटेगरी में लोगो है उसमें कॉपी टू की एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो किसी स्ट्रीम में जाके राइट करती है, तो इसलिए हमने स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको फ़ाइल का पाथ बताया कि ये स्ट्रीम जब इस पर राइट हो तो वो इस जगह पे जाके राइट हो। और ये फ़ाइल मोड में बताया कि क्रिएट, कि हम नई फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं, उस पर आपने राइट करना है। और ये कॉपी करेंगे, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हमारे पास जो URL है वो कैटेगरी डॉट लोगो URL, बेसिकली इस लोगो URL के लिए सारा कुछ हमने किया। तो अब जो फाइल URL बना है वो इसी को हम दे देते हैं। यहाँ तक ये कंप्लीट है। अब मैं इसको रन करता हूँ। क्रिएट वाला मेथड कॉल करता हूँ। यहाँ पे हुआवे डिस्क्रिप्शन, इमेज ब्राउज़ किया, हुआवे का लोगो दिया और क्रिएट कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे डिबग कर रहा हूँ, तो F10 प्रेस करता हूँ। मॉडल स्टेट वैलिड है, ये हमारे पास फ़ाइल एक्सटेंशन आ गई। अच्छा, सबसे पहले हमने चेक करना है कि लोगो में कुछ डाटा आ भी रहा है या नहीं, अदरवाइज़ एक्सेप्शन आएगी। अभी तो आ रहा है, लेकिन अगर लोगो उसने अपलोड ना की होती तो फिर एरर आता, उसको भी हम हैंडल करते हैं। ये हमारे पास एक्सटेंशन का मेथड हमने कॉल किया, तो ये देखें .png इसने हमें एक्सटेंशन दे दी। अब इसके बाद हम जाते हैं आगे, अलाउड एक्सटेंशन बना ली। अलाउड एक्सटेंशन में कंटेन कर रही है, कंटेन कर रही है। अभी हमने फ़ाइल नेम प्लस फाइल एक्सटेंशन को इंक्लूड किया, तो ये देखिए ये GUID थी, उसने आपको एक ये स्ट्रिंग में ये वैल्यू दी और इसके साथ .png लगा दी। ये ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है। इसको जब भी आप कॉल करेंगे ये इसी तरह की स्ट्रिंग आपको देगा, और हर दफ़ा स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से अलग होगी, कभी आपको डुप्लिकेटेड नहीं देगा। इससे हमने फ़ाइल की URL बना ली। ये फ़ाइल की कंप्लीट URL है कि हमारी फ़ाइल यहाँ पे सेव होगी, टिल्डे इमेजेस कैटेगरीज़, और कैटेगरीज़ के अंदर इस नाम से सेव होगी, ठीक है। अब हमने फ़ाइल का कंप्लीट पाथ देना। ये तो हमारा टिल्डे से स्टार्ट हो रहा है, हमने फ़ाइल का ड्राइव के नेम से स्टार्ट करना है। तो ये हमने गेट करंट डायरेक्टरी और ये www जो किया है, इसको अगर हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो फ़ाइल पाथ हमारे पास को ये आता है। ये देखें, ई में SC वीडियो लेक्चर फॉर स्टूडेंट, और ये कंप्लीट यहाँ तक जो पाथ बनता है इसने ये पाथ बताया है। अभी मैं फ़ाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फ़ाइल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और कैटेगरीज़ में लोगो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और है कि ये तो हमने कैटेगरी बनाई ही नहीं। यहाँ पे जो कैटेगरी आ रही है ये बनी हुई नहीं है हमारे पास डायरेक्टरी, सॉरी कैटेगरी नहीं, डायरेक्टरी कहना चाह रहा था कि ये जो पाथ दिया है ये www रूट में हाँ, बल्कि हमने बना ली थी। अगर ये ना बनाई हो तो प्रोग्रामेटिकली भी इसको बनाया जा सकता है। मैं यहाँ देख लेता हूँ, हाँ मैंने बनाई थी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कैटेगरीज़ में ये फ़ाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इस फ़ाइल में अभी डाटा नहीं होगा। मैं अगर इसको ओपन करके दिखाऊँ, ये देखिए ये फ़ाइल है और 0 बाइट है इसका साइज़। फ़ाइल बन गई। ये हमने ये वाला स्ट्रीम वाला मेथड कॉल किया, फ़ाइल बन गई। अब फ़ाइल का जो डाटा है वो इसी स्ट्रीम के अंदर, जो भी चीज़ हम कॉपी करेंगे तो वो फ़ाइल के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो ये देखें, इसको F10 किया, अब इसने स्ट्रीम में कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद अगर अब हम देखते हैं इसका साइज़, ओपन करते हैं, तो ये देखें ये हुआवे का ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब हम हमारी जो URL बनी है
वो हम इसको देते हैं। आगे कैटेगरी ऐड की, सेव चेंजेस किया, रिटर्न कह दिया। इस वक्त हमारे पास जो कैटेगरी ऐड हुई है उसके साथ इमेज अपलोड हो चुका है और ये इमेज की यूआरएल नज़र आ रही है। यहाँ पे हमने यूआरएल नहीं दिखानी बल्कि हमने लोगो दिखाना है जो भी अपलोड किया गया है। तो स्टॉप करता हूँ और इंडेक्स पे जाता हूँ। यहाँ पे गो टू व्यू। अच्छा, इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि टिल्डा साइन यहाँ ना भी लगाए ना तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे फाइल यूआरएल तो एज इट इज़ आप वहाँ दिखा देंगे। अब जब हमारे पास यूआरएल आ रही है तो उसके साथ ये इंक्लूडेड है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि ये मेरे पास लोगो आ रही है, इसमें मैं लगाता हूँ इमेज सोर्स इज इक्वल टू @atom डॉट सॉरी लूप के अंदर ही है, ठीक है। इमेज सोर्स इज इक्वल टू @atom डॉट, दोबारा लिखें डॉट लोगो यूआरएल। ऐसे में वो समझता कि C# से हम पाथ नहीं दे रहे, हम वैसे पाथ दे रहे हैं, फिज़िकल पाथ डायनामिक पाथ नहीं दे रहे। इसके बाद इसके अंदर मैं स्टाइल में ना इसकी विड्थ या हाइट को फिक्स कर लेता हूँ, हाइट 30 px, ताकि बहुत ज़्यादा हाइट ना आए, क्योंकि इमेज कुछ छोटे होंगे बड़े होंगे तो तमाम की हाइट फिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे टिल्डा साइन हमने इसे रिमूव करना है। उसके लिए हमारे पास कमांड है यूआरएल डॉट कॉन्टेंट, दोबारा लिखें डॉट कॉन्टेंट, सॉरी इसको अगर आप यहाँ ब्रैकेट्स लगा लेना ताकि इसको इशू ना हो। यूआरएल डॉट कॉन्टेंट, उसके अंदर आप लिखेंगे atom डॉट यूआरएल। यूआरएल कंटेंट यही काम करेगा कि वो टिल्डा साइन रिमूव कर देगा। तो आप यहाँ पे टिल्डा साइन ख़त्म ही कर दें ताकि नेक्स्ट हमें उसकी भी ज़रूरत ना पड़े। अभी मैं डाटाबेस में जाके चेंज कर देता हूँ और यूआरएल डॉट कॉन्टेंट को यूज़ ही नहीं करता। कनेक्ट किया, या जो भी हमने डाटाबेस बनाया था जिस नाम से वो आ रहा होगा, ये इसमें टेबल्स आ रहे हैं। ये हमारे पास टेबल्स है कैटेगरीज़ का। राइट क्लिक किया है टॉप 2000 रोज़ या 200 रोज़, बल्कि इसमें मेरे पास ये लोगो यूआरएल आ रहा है। ये साइन ख़त्म किया और एंटर कर दिया, और इधर से वैसे भी मैंने ख़त्म कर दिया था, इसको भी सेव कर दिया। अब यूआरएल डॉट कंटेंट लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं, अब डायरेक्ट ऐसे atom डॉट यूआरएल। ये ब्रैकेट्स लगाएं तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, सिर्फ लगाते हैं तो फिर इसके अंदर प्योरली C# आ रही होती है तो पाथ में या फिज़िकल जो पड़े हैं CSS इमेजेस वगैरह यहाँ से पाथ नहीं उठाता, अदरवाइज़ वो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बाकी इशू भी नहीं, आप ये ब्रैकेट्स लगाएं या नहीं। लेकिन ये लोगो यहाँ शो करने से पहले मैं यहाँ चेक कर लूँ कि इफ़ नॉट स्ट्रिंग इज़ नल और एम्प्टी atom डॉट लोगो यूआरएल। अगर लोगो यूआरएल नल या एम्प्टी नहीं है तो फिर आपने इमेज दिखाना है, अदरवाइज़ तो पुराने कैटेगरीज हैं जिनके इमेजेस नहीं है तो वो नज़र नहीं आ रहे होंगे। अभी यही काम हम एडिट में भी करते हैं, इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये आपके पास लोगो आ गया। अब इसके शायद लोगो नहीं आ रहा, इसका नज़र भी नहीं आ रहा, इसका नज़र आ रहा है लेकिन डाटा शो नहीं हो रहा है। यहाँ मैं देखता हूँ, हाँ यहाँ पे देखें डैश लगा हुआ है ना, इस वजह से मैं इसको नल कर देता हूँ और फिर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये भी क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एडिट करूँ, तो एडिट में मुझे पहले वाला लोगो नज़र आए और लोगो चेंज करने का ऑप्शन भी हो, और अगर पहले वाला लोगो नहीं है तो बेशक नज़र ना आए। गो टू कंट्रोलर किया, ये कंट्रोलर है, इसमें फिर एडिट के मेथड पे गए, राइट क्लिक किया, गो टू व्यू किया, ये मेरे पास आ गया। तो वही स्टेप यहाँ पे भी दोहराना है। फॉर्म में इनके टाइप मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डाटा डालना है और लोगो यूआरएल की जगह लोगो कर दें। फॉर्म कंट्रोल की क्लास ख़त्म कर दी, टाइप इज इक्वल टू फाइल कर दिया, और यहाँ पहले हम दिखा देते हैं कि अगर पहले का लोगो मौजूद है तो हम यहाँ पे @
नॉट स्ट्रिंग इज़ नल और एम्प्टी, ठीक है, नल ये एम्प्टी नहीं है कौन सी। अब हम मॉडल लिखेंगे, हमारे पास ये मॉडल आ रहा है पूरा ऊपर, आप टॉप पे देखें तो ये देखें ना, कैटेगरी का मॉडल आपके पास आ रहा है एडिट होने के लिए। जिस तरह ये नेम और ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं ना, इसी तरह लोगो यूआरएल भी इसके अंदर आ रही है। तो मैंने कहा इस मॉडल के अंदर अगर लोगो यूआरएल आ रही है तो फिर तो आपने ये इमेज दिखाना है, अदरवाइज़ नहीं दिखाना। उधर मैंने एटम लिखा, इधर मैंने मॉडल लिखा। एटम इस वजह से लिखा कि वहाँ लिस्ट आ रही थी पूरी, और लिस्ट पे हम लूप लगा रहे थे, हर लूप के अंदर जो एक एक एटम आ रहा था हम उसको चेक कर रहे थे। ये वार एटम इन मॉडल, यानी कि वार एटम इन कलेक्शन। तो ये मॉडल कलेक्शन है, यहाँ पे देखिए मॉडल के ऊपर लेके जाएं तो ये आई न्यूमेरेबल ऑफ कैटेगरी है, यानी बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे आप आते हैं तो आपका ये मॉडल जो है ये सिर्फ कैटेगरी है, आई न्यूमेरेबल ऑफ कैटेगरी नहीं है। तो इस वजह से मैंने मॉडल डॉट लोगो यूआरएल किया कि ये मॉडल बेसिकली वहाँ जो एटम था यहाँ पे वो मॉडल है। इसको सोर्स इज इक्वल टू @model डॉट लोगो यूआरएल, और इसकी हाइट कह देता हूँ 100 px, और सॉरी स्टाइल में हाइट लिखूँगा, स्टाइल हाइट 100 px। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। और अगर आ रहा है तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे ना यहाँ पे लोगो की जगह लिख दूँ चेंज लोगो, और एल्स अगर नहीं आ रहा तो ऐड लोगो। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ऐड लोगो का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि नोकिया की कैटेगरी में लोगो ऐड नहीं किया था, हवावे में ऐड किया था, इसको एडिट किया तो यहाँ देखिए ये लोगो आ भी रहा है नज़र, और लिखा हुआ है चेंज लोगो। अब CSS थोड़ी अच्छी करनी है तो आप ख़ुद इसको देख लें कि डिस्प्ले ब्लॉक करना है या जो भी। वैसे इसको अगर आप क्लास दे दें यहाँ पे डी ब्लॉक, तो ये ब्लॉक लेवल पे आ जाएगा और फिर आपको सही नज़र आएगा अगर बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं आप। तो ये मेरे पास हवावे आ गया, यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ और दूसरे में अपलोड भी कर सकता हूँ। अब मैं सर्वर साइड पे जाता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। ये एक तो ये मैंने यहाँ पे लोगों को ऐड करना, ऊपर मैंने रिमूव कर दिया था तो यहाँ मैं ऐड कर रहा हूँ कि लोगों के नाम से जो प्रॉपर्टी आ रही है उसकी वैल्यू भी लें। ऊपर एक चीज़ हम मिस कर गए थे, मैंने बताया कि ये सारा प्रोसेस तब करना है जब कैटेगरी डॉट लोगो नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, नल भी नहीं है, एंड कैटेगरी डॉट लोगो डॉट कंटेंट लेंथ लोगो डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, यानी फ़ाइल अपलोड हुई है उसमें क्योंकि डाटा भी है, ऐसा नहीं कि एम्प्टी फ़ाइल अपलोड कर दी, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एडिट में आके एडिट में देखें ये क्या कह रहा है कि ये तो कैटेगरी उठा के आपको दे रहा है ना जो फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होगी, और ये अपडेट कर रहा है। तो यहाँ अपडेट का जहाँ मेथड कॉल कर रहा है उससे पहले पहले मैं ये चीज़ चेक कर लेता हूँ कि अगर लोगो अपलोड किया गया है तब तो ठीक है, अगर नहीं किया गया तो फिर जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। आप कॉन्टेक्स्ट को मैंने बताया, ये मैंने इसी तरह किया कि उसी कोड को सारा कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। एक्सटेंशन चेक की और सारा फाइल कॉपी की। यहाँ पे वो बता रहा है कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट अपडेट, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी बता सकते हैं कॉन्टेक्स्ट में कैटेगरी को अपडेट करना है। और सेव चेंजेस से पहले पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि क्या यहाँ पे लोगो अपलोड हुई थी या नहीं। उसका तरीकाकार ये होगा कि मैं चेक करूँगा इफ़ कैटेगरी डॉट लोगो यूआरएल ये नॉट स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी, अगर कैटेगरी में लोगो यूआरएल आ चुकी है तो मतलब नया इमेज अपलोड हुआ था, और अगर नहीं आई तो मतलब नया इमेज अपलोड नहीं हुआ। लेकिन इस सूरत में जो आपका ये लोगो यूआरएल होगा ये भी तो नल आ रहा होगा ना, क्योंकि आपने फॉर्म पे सारा डाटा लेके गए, ये फॉर्म पे सारे कंट्रोल्स रखे नेम के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए,
इज़ एक्टिव के लिए, ठीक है। और हिडन में यहाँ पे आपकी आईडी भी पड़ी होगी, ये हिडन में आईडी भी पड़ी है। लेकिन वो जो लोगो यूआरएल आया था ना, वो आपने यहाँ फार्म पे रखा नहीं कहीं भी, तो जब फार्म वापस जाएगा तो ज़ाहिर है वो लॉस हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे रिसीव नहीं होगा लोगो यूआरएल। तो अगर रिसीव नहीं होता तो ऐसा ना हो कि हम इमेज अपलोड भी ना करें, चेंज ना करें और पुराना भी रिमूव हो जाए। तो पुराने को रिमूव होने से रोकने के लिए हम चेक करेंगे कि अगर तो कैटेगरी में लोगो यूआरएल की वैल्यू आ रही है फिर तो ठीक है, लेकिन नहीं आ रही तो फिर हम इसको बताएंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट एंट्री ऑफ कैटेगरी डॉट प्रॉपर्टीज़ सॉरी डॉट प्रॉपर्टी लोगो यूआरएल कि इसकी जो लोगो यूआरएल वाली प्रॉपर्टी है ना, वो इज़ मॉडिफाइड इज इक्वल टू फाल्स, वो चेंज नहीं करनी, वो एज़ इट इज़ रहने दें कि उसमें नई फ़ाइल अपलोड नहीं हुई। और अगर नई फ़ाइल अपलोड हुई होगी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये आपका एडिट का तरीक़ाकार था। आप कंट्रोल F5 करें, यहाँ पे हवावे की जगह में कुछ और लगाता हूँ, मैं अपना ही लोगो अपलोड कर देता हूँ। राइट क्लिक किया, सेव एज, लोगो के नाम से सेव कर दिया, ब्राउज, ये लोगो लगा दिया और यहाँ पे सेव। अच्छा, सेव किया तो ये मेरे पास ना यहाँ से नोकिया के चाइल्ड में चला गया, वो मैं नीचे देख रहा था। अभी उसको भी हैंडल करते हैं। चाइल्ड में जाएं तो ये देखें हवावे, ये नोकिया के चाइल्ड में आ रहा है और यहाँ लोगो यूआरएल भी इसकी शो नहीं हो रही, वो भी हम देख लेते हैं कि क्यों नहीं शो हो रही। लेकिन वो जो इसके चाइल्ड में चला गया, पहले उसको हल करते हैं। ये जो एडिट का हमने बनाया, इसके इधर जाते हैं तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट लिस्ट के अंदर एटम तो शो कराए, लेकिन इसमें हमने एक ब्लैक प्रॉपर्टी नहीं रखी कि इसको अगर पेरेंट बनाना है या ये पेरेंट है, तो उसके लिए मैं पहले चेक करवा देता हूँ आपको। जब हम एडिट करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को, मतलब ये नोकिया पेरेंट रिकॉर्ड एडिट करता हूँ, तो एडिट करते वक्त ये देखें यहाँ मेरे पास नोकिया, फिर नोकिया के चाइल्ड में चला जाएगा। यहाँ से मुझे चूज़ करने का ऑप्शन है, तो ये नहीं कि ये यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि मतलब रिमेन पेरेंट, कि उसको पेरेंट रहने दें। अब एक ऑप्शन रखें जैसे आपने क्रिएट वाले में रखा था। सेलेक्ट लिस्ट, हाँ ये ठीक है, सेलेक्ट पेरेंट ऑप्शनल, और यहाँ पे पेस्ट कर दें वही चीज़। अब रिफ़्रेश करें तो ये देखिए सेलेक्ट पेरेंट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अब पहले तो मैं यहाँ से इसको डिबगर लगाता हूँ और चेक करता हूँ कि ये एडिट करते वक्त लोगो क्यों नहीं लेके जा रहा साथ। गो टू कंट्रोलर किया, ये एडिट है मेरे पास। अब यहाँ से मैं इसका लोगो अपलोड करता हूँ, ये वाला लोगो, सेव, यहाँ पे आ गया। सबसे पहला काम ये है कि मैं यहाँ चेक करूँगा कैटेगरी में लोगो आ रही है, हाँ लोगो तो आ रही है, और लेंथ भी 0 से ज़्यादा है, और फाइल के नेम की एक्सटेंशन जो है, हाँ वो देखिए JFIF के नाम से आ रही है, तो JFIF को हमने अलाउ नहीं किया होता, इस वजह से इशू है। तो JFIF फाइल भी होती है, यहाँ पे मैं वो ऐड कर देता हूँ .jfif, और फिर क्रिएट में भी इसको अलाउ कर देता हूँ यहाँ पे। ये आप वैलिड इमेज एक्सटेंशंस के नाम से सर्च करें ना, आपको सारी एक्सटेंशंस मिल जाएंगी, तो उनकी एक ही दफ़ा यहाँ पे लिस्ट बना के रख दें। अब मैं एडिट करता हूँ इसको, सेव। अब डिबग करने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये वैल्यू सेलेक्ट पेरेंट इज़ नॉट वैलिड फॉर द पेरेंट आईडी। हाँ, इसमें आपने यहाँ पे उसको रिमूव भी करना है पेरेंट आईडी को। जिस तरह आपने टॉप पे रिमूव किया, यहाँ पे मॉडल स्टेट वैल्यू से पहले मॉडल स्टेट डॉट रिमूव पेरेंट आईडी,
रन किया, दोबारा इमेज अपलोड किया, लोगो सेव, ये देखिए सेव हो गया। अब मैंने एडिट किसको किया था, नोकिया को, फिर एडिट करता हूँ, एडिट, फाइल ब्राउज़ की, सेव, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा लोगो, उसको चेक कर लेते हैं कि क्यों नहीं आ रहा। अब फिर डिबग करते हैं इसको, एडिट किया, ब्राउज़, लोगो, सेव। अब एक एक स्टेप नीचे जाएंगे ताकि समझ आए क्या हो रहा है। मॉडल स्टेट वैलिड है, ठीक है, और लेंथ 0 से ज़्यादा भी है। अलाउड एक्सटेंशन के कंटेन कर रहा है। हमने फ़ाइल बनाई, यूआरएल बनाया, नई फाइल क्रिएट की, सेव की, और कैटेगरी में लोगो यूआरएल को यूआरएल दे दी, तो यूआरएल तो आ रही है प्रॉपर, ठीक है। अब हम जाते हैं कॉन्टेक्स्ट डेट अपडेट, अगर एम्प्टी नहीं है, हाँ ये हमने गलत कर दिया कि हमने बताना था कि अगर लोगो यूआरएल एम्प्टी आ रही है ना, फिर हमने कहना था कि ये मॉडिफाई नहीं होने चाहिए, कि पहले वाली यूज़ होने चाहिए। अभी तो नई लोगो यूआरएल आ गई, अभी हमने इसको अपडेट करना है। तो ये मैं यहाँ पे नोट ख़त्म कर देता हूँ कि अगर कैटेगरी में लोगो यूआरएल एम्प्टी आ रहा है तो फिर आपने मॉडिफाई नहीं करना, पहले वाला मौजूद रहने देना है। ये प्रॉब्लम था। कंट्रोल F5 किया दोबारा, ये देखें ये इसने अपलोड कर दिया। मैं फिर एडिट करता हूँ और इसको हवावे का लोगो देता हूँ, ब्राउज़, हवावे, सेव, या हवावे का आ गया। फिर एडिट करता हूँ और इसको नोकिया 123 कर देता हूँ और लोगो चेंज नहीं करता, तो मैं देखता हूँ कि एग्जिस्टिंग लोगो डिलीट तो नहीं होता। सेव, लोगो मौजूद है और नोकिया 123 हो गया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, जिसमें हमने लोगों को अपलोड करना सीखा और फिर लोगों को एडिट करना भी सीखा, ठीक है। यहाँ तक कोई इश्यू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।